दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्रिकिट चैनल में। मैं हूं मानव। मैं हूं साइना। तो आज हम बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो देखने वाले हैं, दुनिया के अननोन फैक्ट्स। अगर आपने हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं। अगर आप ये फैक्ट को सुनेंगे तो आप बहुत ही आश्चर्य हो जाएंगे। हमारे शरीर में 1/4 ऑफ बोन्स हमारे फीट में है। हमारे एक फीट में 26 बोन्स हैं और टोटली 52 बोन्स। इसका रीज़न है कि हमारे पैर ही हमारे पूरे बॉडी के वजन को बैलेंस करता है, इसीलिए 1/4 ऑफ बोन्स हमारे पैर के पंजे में है। इतने दिन हम क्या सोच रहे थे, प्लास्टिक बैग एनवायरनमेंट के लिए बहुत गलत है और पेपर बैग्स बहुत ही अच्छी। लेकिन असली में प्लास्टिक बैग कितनी पोल्यूशन क्रिएट करती है, उसके इक्वली पेपर बैग भी पोल्यूशन क्रिएट करती है। अरे ये कैसा? प्लास्टिक सिर्फ थोड़े दिनों के लिए मिक्स नहीं होती सॉइल के साथ, लेकिन पेपर बैग वैसे नहीं है। तभी वो तैयार होता है, तभी वो पोल्यूशन क्रिएट करता है। इसे हम वैसे ही नहीं बोल रहे, रिसर्चर्स ने रिसर्च करके बताया है। लेकिन प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं है, इसलिए हम पेपर बैग यूज करते हैं। वाव, स्वीडन का ये फैक्ट बहुत ही अमेजिंग है। अगर हमने हमारे देश में ब्लड डोनेट किया तो हमें सिर्फ एक सर्टिफिकेट और थोड़े पैसे मिलते हैं, लेकिन स्वीडन में एक्स्ट्रा फोन नंबर भी देना पड़ता है, क्योंकि अगर हमारा ब्लड किसी को यूज होता है तो हमें एक नोटिफिकेशन या फिर मैसेज आता है जो कि है, हमने तुम्हारे ब्लड को यूज कर लिया है, थैंक यू फॉर गिविंग द ब्लड। ये बहुत ही कूल है। इससे ऑसम बात क्या हो सकती है? इस मैसेज की वजह से ही स्वीडन में बहुत सारे लोग ब्लड डोनेट करने के लिए आते हैं। अब तक हमने सोचा है कि स्पेस पे जीना बहुत मुश्किल है, लेकिन स्पेस पर जाके बात करना ही बहुत मुश्किल है। ये कितने जनों को पता है? क्योंकि अगर एक एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को जाते हैं तो उन्हें ज़रूर रशियन लैंग्वेज आना चाहिए। दुनिया में सबसे मुश्किल बात रशियन लैंग्वेज सीखना। दुनिया के लैंग्वेजेस फ्रेंच, स्पेनिश, डच को भी हम इजी से सीख सकते हैं, लेकिन रशियन लैंग्वेज वैसे नहीं है। एस्ट्रोनॉट्स ही बोलते हैं कि हमारे ट्रेनिंग में सबसे मुश्किल काम है रशियन लैंग्वेज सीखना। आप ही सोचिए ये कितना मुश्किल रहेगा। आपने ज़रूर सन ग्लासेस पहने होंगे। सन ग्लास हम किसके लिए यूज़ करते हैं? एक, हम हमारे स्टाइल के लिए पहनते हैं या हमारे आँखों में सूरज की रोशनी ना जाए, लेकिन इसकी असली यूज़ ये नहीं है। ये इनिशियली कोर्ट के जजेस के लिए बनाया गया है। जब जज विक्टिम से सवाल पूछते हैं तब जज की इमोशन बाहर दिखनी नहीं चाहिए, इसीलिए आँख को कवर करने के लिए सनग्लास पहनते हैं और इसे 12th सेंचुरी में इन्वेंट किया गया था। आपने रेलवे स्टेशन में ये टी ज़रूर पिया रहेगा। इसे कैसे इन्वेंट किया गया, क्या आपको पता है? कमेंट में लीव कीजिए। क्या आपको पता है इसे एक्सीडेंटली इन्वेंट किया गया है? 1908 में न्यूयॉर्क के थॉमस सुलिवान ने इसे इन्वेंट किया था। एक दिन वो अपने क्लाइंट के लिए टी लीव्स रखने ही भूल गए। तभी वो एक बैग ढूंढ रहे थे टी लीव्स रखने के लिए। तभी उन्हें एक सिल्कन बैग मिला। उन्होंने उसके साथ टी लीव्स को रैप कर भेज दिया। फिर उनके क्लाइंट ने सोचा, अरे ये क्या न्यू टेक्निक है। तभी उन्होंने डायरेक्टली वो बैग को टी के अंदर डालकर पी लिया। फिर उन्होंने उस दुकानदार को फ़ोन लगाया और बोला, वाव, आज का टी तो बहुत अमेजिंग था। वो दुकानदार को कुछ समझ में ही नहीं आया और वो दुकानदार ने भी वो चाय को ट्राई करके देखा और उसे ही बिजनेस बना दिया। ऐसे ही इन्वेंट हुआ था ये चाय। ओ माय गॉड, अगर आपको इंग्लैंड को जाने की चांस मिली और आपको स्वैन्स बहुत पसंद है तो कभी भी स्वैन्स को इंग्लैंड लेके मत जाना। अगर आप स्वैन्स को लेके जाओगे वो सारे स्वैन्स इंग्लैंड के क्वीन के हो जाएंगे, क्योंकि ये एक इंग्लैंड का लॉ है कि इंग्लैंड के सारे स्वैन्स क्वीन का ही है। आप सभी को पता रहेगा हु वाज द फर्स्ट टू लैंड ऑन मून? यस, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग का जर्नी यानी कि
अपोलो 11 का जर्नी। उस जर्नी के किसी ने भी लाइफ इंश्योरेंस नहीं लिया था, जो कि उनके फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए था, जो उन्होंने लिया ही नहीं। उसका रीज़न ये है कि क्योंकि उन्होंने अपने 100 सिग्नेचर्स देके गए थे, यानी कि सिग्नेचर इंश्योरेंस। सपोज अगर वो मून से वापस नहीं आ पाए, यानी कि वो उस सिग्नेचर को नीलाम दे के जी सकते थे, लेकिन वो मून से रिटर्न वापस आ गए, इसीलिए उस सिग्नेचर की जरूरत नहीं पड़ी। क्या आपको बादलों का वेट पता है? बादलों का वेट करीब 1.1 मिलियन पाउंड्स है। अरे तो ये कैसे क्या फ्लोट हो रहा है? क्योंकि उसके नीचे का एयर उससे भी वेट है। आपने जरूर ओलंपिक फ्लैग्स देखे ही रहेंगे। ये फ्लैग के 6 कलर्स यानी कि व्हाइट, ब्लू, येलो, ब्लैक और रेड, ये 5 कलर में ही ये सारे दुनिया के सारे फ्लैग्स के कलर्स हैं। ये 5 रिंग्स का रीजन है कि हमारे दुनिया का 5 कॉन्टिनेंट्स, और इस फ्लैग को 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में डिजाइन किया था। आप सभी लोगों ने जरूर रेनबो देखा रहेगा। क्या आपने मूनबो देखा है? सूरज और रेन का कॉम्बिनेशन होता है रेनबो, और वही नाइट टाइम में मून की रोशनी और रेन या फिर वाटरफॉल का कॉम्बिनेशन होता है मूनबो। मूनबो उतनी आसानी से किसी को नहीं दिखता। अगर आप देख सके तो इस दुनिया में सबसे लकीस्ट पर्सन आप ही रहेंगे। आप सभी को बबल रैप पता ही रहेगा। अगर आपको पता नहीं तो हमारे घर में जो पैकेज आता है, उस पैकेज को जिससे रैप किया जाता है वो रहता है बबल रैप, लेकिन इसे घर के वॉलपेपर्स बनाने के लिए यूज किया गया था। और एक दिन सबने इसे पैकेजेस के लिए भी ट्राई करके देखा और इसने मटेरियल को बहुत ही अच्छे से डिलीवर किया था, इसीलिए इसे बबल रैप और पैकेजिंग के लिए यूज किया जाता है। क्या आपको पता है अगर हम एक गाड़ी को 60 km/h के स्पीड में वर्टिकली चलाएंगे तो हम 1 ही घंटे में स्पेस पहुंच जाएंगे। पर ये थियरी है, प्रैक्टिकली अब तक किसी ने किया नहीं है।